हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेजॉरिटी बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मुझे देखने को मिलेगा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नाम काफ़ी सुना सुना लग रहा है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी नया चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। सी प्लस प्लस अलाउज अस टू कॉल अ फंक्शन विदाउट स्पेसिफाइंग ऑल इट्स आर्गूमेंट। मुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि सी प्लस प्लस अलाउ करता है किसी भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं कुछ या फिर बिना शब्द आर्गुमेंट्स को स्पेसिफाई किए। जैसे हम आर्गुमेंट को स्पेसिफाई करते हैं क्या, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे एफ यू एन है, तो इसमें आर्गुमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं इंट ए इंट बी। तो हम चाहते हैं कि अगर सबको स्पेसिफाई नहीं करें, किसी एक को, किसी दो को, या किसी को हम छोड़ सकते हैं इसमें, तो आप काफ़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। बिना सबका यूज किए भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सच केसेस द फंक्शन असाइंस अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। इस केस में क्या होता है, जो फंक्शन होता है किसी पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है कि इसमें अगर कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है तो तुम मान लेना कि इसमें इतना वैल्यू है। ठीक है, कि अगर किसी पैरामीटर में कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू पास नहीं किया जा रहा है, तो तुमको मान के चलना है कि इसमें इतना वैल्यू है। अगर नहीं आ रहा है तो वी डर नॉट हैव अ मैचिंग आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में अगर कोई मैचिंग आर्गुमेंट मैच नहीं कर रहा है तो तुमको क्या करना है, तुमको मान के चलना है कि इस वैल्यू को तुमको क्या करना है, उसमें पास कर देना है, इस वैल्यू को उसमें असाइन कर देना है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजफुल व्हेन सम आर्गुमेंट्स ऑलवेज हैव सेम वैल्यू सम वैल्यू। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजफुल, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यूजफुल होता है कब, व्हेन सम आर्गुमेंट्स ऑलवेज हैव सम वैल्यू। जब कुछ आर्गुमेंट्स के पास हमेशा कुछ वैल्यू होता है। ये आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। जैसे ही हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मीन्स अपना हम फंक्शन बनाते हैं, उसी समय डिफॉल्ट वैल्यू क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसको राइट टू लेफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन तो यहाँ कुछ कर दिए, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट जैसे इंट ए बराबर 5 हम बोल दिए हैं कि अगर कोई वैल्यू इसमें कॉल नहीं हो रहा है तो तुम ए का वैल्यू हमेशा 5 ले लेना, और कोई कॉल हो रहा है तो उसको ले लो, अगर नहीं हो रहा है तो ए का वैल्यू तुम क्या लेना है, क्या लेना है, 5 लेना है। इसका कुछ थ्योरी पार्ट में और बता देता हूँ। क्या मैं बताऊंगा कि क्या इसका होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, इन आर्गुमेंट विच इज नॉट स्पेसिफाइड बाई अ प्रोग्राम। जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, पहले से इसमें स्पेसिफाई किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, इट इज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द कंपाइलर इफ द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर द आर्गुमेंट। और कोई फंक्शन है जिस फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं, लेट्स से, जैसे देखो यहाँ कोई मैंने फंक्शन बनाया है इंट फन, और मैं यहाँ इंट ए इंट बी और इंट सी इक्वल टू मैंने 5 कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी इंटू सी। और ये हमारा रहा, इसके बाद हमारा रहेगा मेन फंक्शन इंट मेन, मेन हो गया। मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है इंट ए बी सी कर दिया, और फंक्शन को कॉल कर दिया एफ यू एन, यहाँ मैंने पास कर दिया ए बी। अगर ए बी मैंने पास सिर्फ किया है, लेकिन यहाँ 3 है, तो ए का वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा ए में, बी का वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगा, और सी मैंने पास नहीं किया है इस टाइम, तो सी मैंने पास नहीं किया है, तो सी का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू मैं यहाँ 10 रखा हूँ, बी का वैल्यू अगर मैंने जैसे क्या रखा हूँ, मैंने यहाँ 10 रखा हूँ, और सी का वैल्यू मैंने कुछ नहीं रखा हूँ, तो क्या है 5 इंटू 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एफ यू एन ए बी में लिखा हूँ, अगर ए बी मैं सी लिख दूँ, ठीक है, और इसका कुछ वैल्यू कर दूँ, जैसे 10 20 30, तो जो 30 है इसके बाद सी में यहाँ 30 कॉपी हो जाएगा। अगर मैं कुछ वैल्यू यहाँ पास नहीं करता हूँ, सी में कोई भी वैल्यू यहाँ पास नहीं करता हूँ, तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, सी में जो डिफाइन किया हूँ फंक्शन में वो वैल्यू ले लेगा। अगर कोई भी वैल्यू मैं पास करता हूँ तो फिर ये डिफॉल्ट काम नहीं करेगा, और जो मैं वैल्यू पास करूंगा उस पर हमारा सारा का सारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, कि कोई पैरामीटर जिसका हम वैल्यू अपने से दे देते हैं, ठीक है, और वही फंक्शन में हमारा यूज होता है अगर कोई पैरामीटर उसके रिगार्डिंग पास नहीं हो रहा है तो। जैसे मैंने यहाँ सिर्फ 2 पैरामीटर पास किया है, 2, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ मैंने 3 पास नहीं किया, 2 ही किया है,
तो 2 का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से इसमें कॉपी हो जाएगा, एक इसमें कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में क्या है, a प्लस बी इंटू सी भी है सी, तो सी को क्या करेगा, डिफॉल्ट यूज कर लेगा, डिफॉल्ट यूज कर लेगा। अगर यहाँ सी का वैल्यू हम नहीं दे रहते तो यहाँ से हमें पास करना पड़ता। अगर हम वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं तो हमारा जो ए वैल्यू पास करेंगे वो सी में कॉपी हो जाएगा, तब हमारा डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इसको आगे मैं और अच्छा से प्रोग्राम से समझाता हूँ तो काफ़ी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ूंगा और इसका एग्जाम्पल देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जैसे फ्लोट अमाउंट के नाम से, अमाउंट। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 2-4 चीज़ें रखूंगा, जैसे फ्लोट प्रिंसिपल रख लिया, और वैसे ही इंट टाइम रख लेते हैं, और क्या करते हैं फ्लोट रेट रख लेते हैं। फ्लोट रेट कितना है, 5%। इतना मैंने कर लिया, इतना कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट टाइप का, फ्लोट एस आई बराबर क्या होता है, पी गुने आर डिवाइडेड बाई क्या, 100, इतना होता है। और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ रिटर्न कर दूंगा किसको, रिटर्न एस आई, रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मेन फंक्शन बनाऊंगा, इंट मेन बनाऊंगा। और मेन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मेन बनाने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा और सी आउट कर दूंगा इसको, जो फंक्शन नाम क्या है, अमाउंट, अमाउंट नाम है। और यहाँ मैंने पास कर दिया प्रिंसिपल 5000 और टाइम 2 साल, इसको कर दिया, सी आउट मैंने कर दिया। और यहाँ क्या किया, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो लिखना काफ़ी जरूरी है क्योंकि यही बेस्ट प्रैक्टिस है। तो और देखो क्या होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ 2 वैल्यू पास किया है। जो 2 वैल्यू मैं यहाँ पास करूंगा वो लेफ्ट हैंड साइड से जाके इसमें असाइन होगा। तो मैंने 5000 पहले 5000 पास किया, तो किसमें आएगा, फ्लोट एफ में। यहाँ क्या होगा, 5000। मैंने 2 पास किया है, 2 किस में होगा, टाइम में। मैंने परसेंटेज आर के लिए मीन्स रेट के लिए मैंने कोई वैल्यू या पास नहीं किया है। जब कोई पास नहीं किया है तो डिफॉल्ट यही होता है कि अपने आप ले लेगा। तो क्या करेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ कमेंट आउट करके, 5000 इंटू टाइम टू रेट, क्या ले लेगा, रेट अपने आप 5 ले लेगा। और क्या करेगा, डिवाइड बाई 100, इस पर क्या कर देगा, कैलकुलेशन कर देगा। कितना समझ में आया। अगर मैं यहाँ 5000 ले रहा हूँ, यहाँ 2 ले रहा हूँ और यहाँ 10 ले रहा हूँ, अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो फिर हमारा ये काम नहीं करेगा। जो डिफॉल्ट हमने वैल्यू सेट करके रखा है इसको क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि डिफॉल्ट का काम ये है कि अगर मैं वैल्यू यहाँ पास कोई नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, तो राइट हैंड साइड में उसको हम लिखते हैं, राइट मोस्ट साइड में लिखते हैं कि अगर वैल्यू मैं पास नहीं कर रहा हूँ तो उसको काम करेगा। तो यही हमारा क्या, डिफॉल्ट आर्गूमेंट, कि मैंने सिर्फ 2 वैल्यू पास किया है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में क्या है, यहाँ 3 वैल्यू, यहाँ आर भी पूछ रहा है। तो आर फिर कहाँ से लाएगा, आर आपने पास नहीं किया है। जब आर आप पास नहीं करते हैं और उसको क्या किया जाता है, कंपाइलर डिफॉल्ट ले लेता है, ये प्रोग्रामर के द्वारा स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। इसीलिए इसका क्या है, इन आर्गुमेंट विच इज नॉट स्पेसिफाइड बाय अ प्रोग्रामर। आर्गुमेंट यहाँ हम प्रोग्रामर हैं, यहाँ हम स्पेसिफाई नहीं किए हैं कि मुझे रेट भी पास करना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और करूँगा और यहाँ लिखूंगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, क्या लिखूंगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और इतना लिखने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा और मेन फंक्शन से शुरू करूँगा, इंट मेन। और इंट मेन लिखने के बाद यहाँ मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मैंने कर लिया। रिटर्न जीरो करने के बाद मैं यहाँ प्रोग्राम लिखना शुरू करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ और प्रोग्राम लिख को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ जो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ फंक्शन बनाऊँगा क्या, फ्लोट अमाउंट। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 आर्गुमेंट में पास करूँगा। फ्लोट एक पे एक प्रिंसिपल बना लेता हूँ, वैसे ही मैं फ्लोट एक बना लेता हूँ, या फिर टाइम बना लेता हूँ, टाइम। तो मैं क्या लिखूँगा, इंट टी। और फिर मैं बनाऊँगा फ्लोट आर इक्वल टू 5। इतना मैंने कर लिया। इतना करने के बाद क्या करना है, फ्लोट एस आई नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसमें क्या कर देना है, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, पी इंटू टी इंटू आर और डिवाइडेड बाई क्या, 100। इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न किसको करूँगा, एस आई को। एस आई को मैंने क्या किया, रिटर्न किया। इतना मैंने कर दिया। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू मैं फंक्शन को पहले कॉल करूँगा। तो मैं लिखूँगा सी आउट अमाउंट, और इसमें मैंने 5000 और 2
पहले मैं 2 वैल्यू पास करूँगा और इसको क्या करूँगा इसको सेमीकोलन, और इसको मैं सेव कर दूँगा कुछ भी नाम से, जैसे डिफ़ॉल्ट def.cpp। इतना करने के बाद मैं यहाँ प्रेस करूँगा, कंपाइल रन करूँगा। जैसे मैं कंपाइल रन करूँगा हमारे पास 500 आ गया। 500 कैसे आया? 5000 गुने 2 10,000, 10,000 गुने 5 कितना हो गया? 10,000 गुने 5 यानी 50,000। इसमें से 2 जीरो कट गया तो 500 हो गया, कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या किया हूँ यहाँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं 2 वैल्यू यहाँ पास किया हूँ, लेकिन यहाँ 3 वैल्यू पर काम हो रहा है। तो जो 2 वैल्यू मैंने पास किया है, तो मैंने क्या किया है यहाँ 5000 और 2। ठीक है, तो यहाँ जो 2 है, जो 5000 है वो पी में पास हो जाएगा, जो 2 है वो टी में पास होगा, और फ्लोट जो आर है वो किस में पास होगा? पास नहीं होगा, मैंने कोई वैल्यू नहीं पास किया है। यहाँ 3 आर्गुमेंट है तो हमें 3 वैल्यू पास करना पड़ेगा। मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट हमारा आर है इसको ले लिया है। अगर मैं यहाँ पास करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ 10 पास करता हूँ तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला हमारा काम नहीं करना चाहिए। Ctrl+S करूँगा और इसको सेव करूँगा। जैसे कि देखिए 1000 आ गया। अब मुझे 5 से मतलब नहीं है, 5 जो हमारा है उससे मतलब नहीं है, तो यही है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ वैल्यू पास नहीं करते हैं तो राइट हैंड साइड में इसको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ वैल्यू ले लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो में और कोई भी डाउट है तो आप